नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। राज्य के मुखिया का कहना है कि कांग्रेस सनातन धर्म विरोधी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम धामी का कहना है कि सनातन धर्म संस्कृति के बढ़ते सम्मान से कांग्रेस को परेशानियां हो रही हैं। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस सनातन विरोधी है। और जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस देश के अंदर सनातन का अपमान कर रही है। तो कांग्रेस का पलटवार भी बीजेपी की तरफ था और यह कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सनातन की आड़ में वोट बैंक चमकाया जा रहा है और देश के अंदर सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशीष सैनी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश चंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, जिसमें सनातन के हित की बात, हिंदुत्व की रक्षा की बात और विपक्ष को विरोधी बताए जाने की बात हो रही है। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, दंगों का जिक्र भी हुआ कि दंगों वालों की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। तो सर, कौन कर रहा है उत्तराखंड में दंगों की राजनीति? और आप कह रहे हैं कि संपत्ति बेचकर भी उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। तो सर, थोड़ा डेफिनेशन बता दीजिए कि उत्तराखंड में दंगा कौन फैला रहा है। सतीश जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी 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 सर, बताइए। सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूँ जी, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है जी, वो पूरे देश और प्रदेश को पता है कि कांग्रेस इसी तरह की सनातन विरोधी, विभाजनकारी और तुष्टीकरण वाली राजनीति करती है। जी। आप देखिए, प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में जब टाट से महल में, मंदिर में विराजे, तो कांग्रेस का एक भी पदाधिकारी वहां आज तक दर्शन के लिए नहीं गया हुआ है। और जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व की बात करते थे कि ये तो है ही नहीं इनका अस्तित्व, तो ये तो एक सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह की बातें करने वाली पार्टी के बारे में और किस तरह की बातें करी जाएंगी। आपके सामने अभी तमिलनाडु में दीपम जो विवाद हुआ था, आपको पता होगा सचिन भाई, पूरे मीडिया में वो खबर थी। इनकी पार्टी, इनकी जो सत्तारूढ़ वहां पे दल है, उसकी सरकार वहां पे कोर्ट चले जाती है और उसके बाद कोर्ट का जो आदेश आता है उस दीपम विवाद पे, और इनके जो नेता हैं वो जब लोकसभा चल रही थी, संसद चल रही थी, तो इनके जो नेता हैं, इनके जो घटक दलों के नेता हैं, वो सब स्पीकर, माननीय स्पीकर जी के पास। सर, थोड़ा सा उत्तराखंड पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम सर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ज्यादा फोकस प्रदेश पर था, जिसमें दंगों वालों की बात हुई और कांग्रेस को दिक्कत है सनातन से, जिहाद करने वालों को शरण दे रही है कांग्रेस। तो सर, थोड़ा सा डेफिनेशन जनता जानना चाहती है कि सर वो थोड़ा जिहाद करने वाले, दंगा करने वाले सर कौन लोग हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, देश से प्रदेश में ही आ रहा हूँ। आप ये देखिए, जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड जिहाद जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाया, उनको हटाया वहां से, जब यहाँ पे अवैध मजारे हटाई गई, जब यहाँ पे जो मदरसे, अवैध मदरसे, उनको बंद करा गया, तो कांग्रेस के पेट में कितना दर्द हुआ ये पूरे प्रदेश में देखा है। इनके एक नेता का बयान उसके विरोध में कि जो सरकार कर रही है वो सही काम कर रही है, लेकिन इन्होंने हमेशा यही बात बोली कि जो सरकार है वो एक समुदाय विशेष को हटाने का कार्य कर रही है, उनके खिलाफ यहाँ राजनीति कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये एक बार भी किसी इस तरह के मुद्दे को लेकर सामने आए इनके दल के लोग, लेकिन नहीं आए। लेकिन इन्होंने क्या करा, केदारनाथ धाम की जो यहाँ पे जो मनगढ़ंत कहानी थी, चोरी की जो घटना थी, उससे पूरे देश और विदेश में हमारे जो सनातन धर्म का प्रतीक है उसका इन्होंने उसकी बेइज्जती करने का जो कार्य करा, उसको जो बदनाम करने का कार्य करा। सतीश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, फिर आपके आरोपों का जवाब, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो कांग्रेस के नेता उसका जवाब देंगे। सर, थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं ये चाहता हूं, थोड़ा आप बता दीजिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि धर्म विशेष के लोग, क्या जिहाद में सिर्फ धर्म विशेष के लोग हैं, दंगा फैलाने में धर्म विशेष के लोग हैं, या और सनातन को नुकसान पहुंचाने में धर्म विशेष के लोग हैं? और क्या इसमें सर कुछ कांग्रेसी भी शामिल हैं जो सनातन से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, देखिए सचिन भाई, हमने किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हमारा कोई कार्य नहीं है, ना हमारी सरकार ऐसा कार्य करती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध कार्य होगा, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, तो क्या उसे छोड़ा जाएगा?
अगर तुष्टीकरण का जो कार्य कर रही है वो कांग्रेस क्यों कर रही है? क्यों नहीं ये गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं? क्यों देखते हैं कि धर्म विशेष किस धर्म विशेष का व्यक्ति है, ये कांग्रेस क्यों देखती है? ठीक है सर, ये धर्म विशेष का व्यक्ति है, ये कांग्रेस क्यों देखते हैं? मैं आऊंगा सर आपके पास। आशीष सैनी जी, देखिए लगातार हम भी काफी दिनों से मुख्यमंत्री जी के बयान सुन रहे हैं, तो सर ये कहना कांग्रेस सनातन विरोधी है, सनातन को बदनाम कर रही है, मनुवाद के खिलाफ नारे लगा रही है, तो सर आप क्यों बचा रहे हैं ऐसे लोगों को? आप कहिए मुख्यमंत्री जी जो आप काम कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, निकालिए बाहर इन लोगों को। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें कही हैं और वो लगभग हर बहुउद्देशीय शिविर में और हर भाषण में जी खुद को सनातन का ठेकेदार घोषित कर रहे हैं। उनको राज्य का मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के 47 विधायकों के बहुमत से और बिना चुनाव जीते बनाया गया जी, वो देश के संविधान ने बनाया। और वो उनका पहली जिम्मेदारी क्या थी कि उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तराखंड राज्य की संस्कृति, लोक संस्कृति को बचाने का और बढ़ाने का जो काम करना था, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। साथ में मुख्यमंत्री इन सब मुद्दों पर हर एक मोर्चे पर फेल हो गए जी। मुख्यमंत्री को हटाए जाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, लेकिन कोई यसमैन टाइप का जो विधायक इन्हें मिल नहीं रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी। अब आ जाइए इनकी क्रियाकलाप पर। जब मुझे बताइए वो कौन सा सनातन धर्म है जो बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालने की इजाजत देता है? इनको वो कौन सा सनातन धर्म है जिसने हजारों पेड़ काट दिए, लाखों पेड़ काट दिए और विकास के नाम पर इन्होंने उत्तराखंड के पर्यावरण को तबाह करने का काम किया जी। वो कौन सा सनातन धर्म है जो इन्हें पूरी तरह से भ्रष्टाचार की और अपराध करने वाली कंपनियों से चंदा लेने की इजाजत देता है? तो ये सवाल मेरे मुख्यमंत्री से है, क्योंकि सतीश जी के पास इस चीज के सवाल के जवाब नहीं होंगे। अब मेरा एक चीज कहना है कि लंबे समय से देश में एक लोकतांत्रिक सरकार चली आ रही है, कभी कांग्रेस की बनती है, कभी बीजेपी की बनती है, और वर्तमान में बहुत लंबे समय से बीजेपी सरकार में केंद्र में भी और राज्य में भी। ठीक है, हिंदू खतरे में कभी नहीं आया और सनातन धर्म खतरे में कभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की वोट खिसकने लगती है तो तुरंत सनातन खतरे में आता है जी। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। मुझे ये बताइए, तमाम सनातन धर्म की संस्थाएं हरिद्वार में भी मौजूद है और पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। बद्री और केदारनाथ मंदिर के जो वरिष्ठ पुजारी हैं, क्या कभी उन्होंने कहा धर्म? आशीष सैनी जी, अच्छा एक बात बताइए सर, अगर 100 करोड़ पर कोई बात कर रहा है उसकी, सनातन की, हिंदुत्व की, सर अगर इसकी कोई बात कर रहा है तो क्या वो राजनीति हो गई? और जब आप मुस्लिम्स की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो सर क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? सर आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं इसी पर ये बात कहूंगा कि हमने मुख्यमंत्री किस लिए बनाते हैं किसी को? जी, इसलिए बनाते हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और हमारे जो काम सरकारों करने हैं उसके लिए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाता है। करोड़ों रुपए के महीने के खर्च किए जाते हैं, इसलिए खर्च थोड़ी किए जाते हैं कि वो आप ये कहो कि सनातन खतरे में है इसलिए बचा लो। ये जो हमारे साधु संत हैं, अखाड़े हैं और दुनिया भर के जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, बड़े बड़े संत हमारे इसके रक्षक बने हुए हैं, तो वो उनका काम छोड़कर ये काम मुख्यमंत्री थोड़ी कर रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री संत बन जाए, संन्यास ले लें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वो जो भी बोलेंगे हम उसको सिरोधार करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आपको वो काम करना होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पद की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा आशीष जी आपके। सतीश चंद्र जी, जब आप जिहाद का जिक्र करते हैं और मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं, तो जिहाद शब्द तो सर एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या सनातन धर्मियों के लिए भी कोई जगह है? या फिर आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसमें धर्म विशेष के लोगों को हम जोड़ रहे हैं और वही ये काम कर रहे हैं, वही डेमोग्राफी बदल रहे हैं? सतीश जी देखिए सचिन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक धर्म विशेष के लोग ही हर जगह फैले हुए हैं और वो सबसे ज्यादा अवैध मज़ार जब उन्हीं के द्वारा बनाई गई, जब अवैध मदरसे उन्हीं के द्वारा बनाए गए, तो किस पे एक्शन लिया जाएगा बताइए? सर आप पाबंदी लगा दीजिए उनके उत्तराखंड में घुसने पर, अगर आपको इस बात की दिक्कत है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कारण है कि एक ही धर्म विशेष के लोग ही इस तरह की चीजों में लिप्त रहते हैं? क्या कारण है? देखिए सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जो ये यहाँ पे हमारे देश की संपत्ति है उस पर जो अधिकार है
वो अल्पसंख्यकों मुस्लिमों का है। तो मैं कहना चाहता हूं, तो इस तरह की जब ये बातें करते हैं तो ये किस तरह की बातें करती है कांग्रेस? किस मुंह से ये इस तरह की सनातन के पक्ष वाली बातें सर करती है? अल्पसंख्यकों में तो और भी बहुत से लोग आते, क्या मुस्लिम ही आते हैं? सिर्फ उन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा था? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कहा था? सचिन भाई, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ ना, जो कर्नाटक में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया गया है। जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम वहाँ पे, तो उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये क्यों कर रही है कांग्रेस? कर्नाटक पहुंच रहे हैं। अब देखिए ना, कर्नाटक में आपको पता नहीं है वहाँ आपकी सरकार क्या कार्य कर रही है। आपको देहरादून से बाहर तक का तो पता नहीं है कुछ भी। पता कि तमिलनाडु में जो आपके घटक दल है वो क्या कर रहे हैं? अरे फिर तमिलनाडु पहुंच गए, ये घर से ही याद करके आए हैं कि यही बोलना है बस। ये किस विषय पर बात चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। अरे आप किस विषय पे करते हैं बात, ये बताइए। आप किस विषय पर बात कर रहे हैं? देहरादून से बाहर 2 गलियों के बारे में तो आप जानते नहीं हो। आप कभी पौड़ी तो गए नहीं हो अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने। आप कभी नहीं, आप कभी गंगोत्री गए नहीं हो जहाँ 6000। आशीष जी, आपकी पार्टी ऐसा क्यों करती है? आशीष जी, आपकी पार्टी ऐसा क्यों करती है कि बीजेपी के नेताओं को आप पर निशाना साधना पड़े? ऐसी क्यों हरकतें? आप देखिए, राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया गया सर राम मंदिर के वहां जाने के लिए अयोध्या, और वो नहीं गए। कई बार बोलेंगे जय श्री राम, बोलिए, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम का विरोध करेंगे सर आप लोग के नेता। तो सर विपक्ष के नेता अगर ऐसा काम करेंगे फिर तो बीजेपी को सवाल उठाने पड़ेंगे आप लोगों पर। नहीं, ये देखिए, ये बात तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब मैं इनके सामने एक बात रखता हूँ, राम मंदिर अयोध्या का जो बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बना है, उनके आदेश के बाद बना है, और वो बना, वहाँ पे पूरी समिति बनी, उन्होंने बनाया। राम मंदिर का पूरा निर्माण अभी हुआ नहीं है, और ये जाके वहाँ प्रधानमंत्री का भाषण करवाएं और हमसे ये अपेक्षा करें कि हम प्रधानमंत्री के भाषण में आएंगे। जिस दिन राम मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा, कांग्रेस छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के लोग आएंगे। फिलहाल तो भाजपा के दलाल और एजेंट फ्री की रेल टिकट इन्हें मिल रही है, चोरी के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से, अपराध के पैसे से मिल रही है। ये अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। जब आप ऐसी बात कहते हैं ना सर आशीष जी, जब आप ऐसी बात कहते हैं तभी तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नक्सल गैंग को आप समर्थन करते हैं। जी सचिन जी, आप भी सुन लीजिए, जिस वक्त मंदिर का पहली बार ताले खोले गए तो कांग्रेस के समय में खुले। मुझे पता है सर, पूरा निर्माण होगा तो भी कांग्रेस के समय में होगा। कांग्रेस आ जाएगी तब तक ये चले जाएंगे जितने। सर फिर शाहबानों का केस किसने पलटा था सर? आपको दिक्कत थी कहीं मुस्लिम्स नाराज ना हो जाएं, तभी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया शाहबानों के मामले में। नहीं, आपने सर ये तो में कहा कि उत्तराखंड पे रहिए। अब अगर आप उत्तराखंड से बाहर निकलेंगे तो मैं भी उत्तराखंड से बाहर निकलूंगा। मुझे बताइए कि इनके प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ के सामने घुटने टेकने के लिए किसने कहा था? सर मैं तो देखिए, मैं आशीष जी, सतीश जी, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। आशीष जी मेरे सवाल का सर आप जवाब दीजिए। आशीष जी, सचिन जी शाहबानो मामला कांग्रेस की गलती था, मैं मानता हूँ। अब मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ ये क्या मांगने गए थे? कर्नाटक ये भिखारी का रूप धारण करके क्या मांगने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ? ये बताइए जरा। आशीष जी चलिए सर, मैं ना पाकिस्तान जाना चाहता ना सर, मैं तमिलनाडु की बात करूंगा। तो ये बड़ा गंभीर मामला है सर, मैं थोड़ा सा उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ क्यों गए थे? प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ क्यों आए थे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाली पार्टी, अरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले आपके पापा थे, वो आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं। हवा में मत बात कीजिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बनाने वाले तो आप, उन्हें तो आपने अपने पिता घोषित कर दिया। आशीष जी ऐसे तो सर बहुत से उदाहरण हैं जहां पर कांग्रेस, ओसामा जी, याकूब मेनन साहब और कसाब को बिरयानी इस देश के अंदर खिलाई गई। सर वो बहुत अलग विषय, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं तो बहुत सारी खोल दूंगा इनकी तो पोल खुल जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक मिनट सर, आते ही हिंदू खतरे में आ गया। ठीक है सर मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर दोनों से। आप दोनों ही डिबेट करते रहेंगे तो ऐसे सर। आशीष जी, हिंदुओं के बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा कर दिया, हिंदुओं से सड़क पर टोल वसूला जा रहा है, अरे आशीष जी लूटा जा रहा है, आशीष जी का पर्यावरण खराब कर दिया। ये क्या है बीजेपी सरकार ने? ठीक है, बताइए ना कौन सा सनातन के? सतीश जी मेरे सवाल का एक मिनट सर, मैं 2 मिनट का टाइम हो रहा है मेरे पास, दोनों से एक सवाल पूछ लेता हूँ। सतीश जी ये बताइए, कांग्रेस सनातन को नुकसान कैसे पहुंचा रही है सर? सनातन को बदनाम कैसे कर रही है? नक्सल गैंग का समर्थन कैसे कर रही है? और लव जिहाद, लैंड जिहाद कैसे कर रही है? टूल किट के तौर पर कैसे यूज हो रही है सर? ये बताइए सतीश जी। सचिन भाई, मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरह की बातें करते हैं,
और किस तरह से सनातन अरे धर्म को आपने बदनाम हिंदुओं को कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा क्यों दे रहे हैं अरे आप? सर एक मिनट आप आशीष जी, ना, आप उसके बाद सर आप बोल लेना, क्योंकि समय मेरे पास इतना नहीं है, 2 मिनट का समय है। जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ आशीष जी एक मिनट, मुझे सर आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए दर्शक फिर समझ नहीं पाते ना, मैंने क्वेश्चन पूछा, सतीश जी को बोलने दीजिए सर, आपका नंबर भी आएगा, बोलिए सर। मैं सर कहना बोलिए। चाहता हूँ सचिन भाई, ये जी। कांग्रेस जो है ये कभी भी नहीं समझेगी कि सनातन क्या, हमारी आस्था कितनी गहरी है। ये हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये हमेशा वोट बैंक की बात करते हैं, ये हमेशा राजनीति की बात करते हैं, ये कभी देश की बात नहीं करते। कभी ये सनातन धर्म की जो आस्था है उसके साथ हमेशा इन्होंने खिलवाड़ करा जब भी इनकी सरकार रही है। इन्होंने देखिए आप ये देखिए, इन्होंने तुष्टीकरण कहाँ कहाँ नहीं करा। जब यहाँ पे इनकी सरकार थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, जब यहाँ पे इनकी सरकार थी जुम्मे की छुट्टी की बात करते थे, लेकिन आज अगर हमारे माननीय अगर आपने इनको मुख्यमंत्री, ये झूठ बोलने का मंच दे सर दिया इसके है, बाद तो में मैं आपका ही नंबर है, इसके बाद सर आपका ही नंबर है, इसके बाद सर आपका ही नंबर है आशीष जी। नहीं आपका ही नंबर है सर, एक मिनट सर, आपका ही नंबर है। अरे सर आपका ही आशीष जी, आपका ही नंबर है ना आशीष जी, इसके बाद आपको ही बोलना है, 20 सेकंड और बोलने दीजिए उनको, आपको ही बोलना है फिर, बोलिए सतीश जी। सचिन भाई मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर अवैध मदरसों को हटाने का कार्य करा, अवैध मजारे हटाने की कार्य करा, तो कोई गलत काम करा क्या? सर मजारे कांग्रेस बनवा रही है क्या? सर सतीश जी, मजारे कांग्रेस बनवा रही है क्या? कांग्रेस उसमें भी बोलती ना सर 17 से बात तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं उखाड़ कर फेंक रहे हैं इन चीजों को? इनके एंट्री पर बैन क्यों नहीं लगा रहे? ना हमने तो उखाड़े हैं सचिन भाई, उखाड़ भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है और खुद एक रिपोर्ट है, 10,000 एकड़ से अधिक जो अवैध भूमि है उसको कब्जा सरकार ने ले लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप सरकार की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते। चलिए ठीक है आशीष जी, अब मेरे सवाल का सर, अब सतीश जी मैं उनसे सवाल, आशीष जी अगर सरकार अवैध मदरसों पर जो अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है जमीनों पर, उसको मदरसे मस्जिद बनाए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जे हो रहे हैं, सरकारी जमीन पर बना रहे हैं उनको, तो इससे सर दिक्कत है क्या सर आप कांग्रेस को? आप कहिए कि हाँ मुख्यमंत्री अच्छा काम करे, आप एक भी बात में नहीं कह रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे कहने देंगे तो मैं जरूर कहूंगा। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अवैध मजारे हटा रहे हैं, अवैध मदरसे हटा रहे हैं, तो जो अवैध मंदिर और जो भी धर्म स्थल बनाए या किसी का घर बनाए या किसी का कमर्शियल जगह बनाए, सब हटा दो, कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि हिंदुओं को उत्तराखंड में महंगा पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? हिंदुओं की हायर एजुकेशन महंगी क्यों कर दी? सर वो तो सबके लिए है ना, फिर वो तो सबके लिए है ना। हिंदुओं को सबको मकान क्यों नहीं दे रहे? फिर आप कहेंगे मुसलमानों को महंगा पेट्रोल क्यों मिल रहा है? ये तो सर गलत बात। ये हिंदुओं की बेटी को न्याय क्यों नहीं दिया इन्होंने? अरे सर सीबीआई जांच हो तो गई है उसकी, अब कहाँ लगा तो सीबीआई जांच तब करी जब पूरी जनता ने जूते सर अब हो गई है तो उस पर भी दिक्कत है। ये तो सड़कों पर ये तो सतीश चट्टी बैठे हैं, ये सड़कों पर दुष्यंत गौतम जिंदाबाद करते हुए घूम रहे थे जब अंकिता के लिए न्याय मांगा जा रहा था। तो क्यों नहीं न्याय की बात की इन्होंने जब बेरोजगारी की बात की, इन्होंने सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया था, आपको ध्यान होगा नक्सलियात पर। कहाँ है वो सीबीआई की जांच की चिट्ठी? हम तो जानते थे सीबीआई की रिपोर्ट ही आएगी। चलिए ठीक है सर, आप सतीश जी आशीष जी आप दोनों ने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में सनातन धर्म विरोधी है कांग्रेस? दोनों नेताओं का आपने सुना, मुख्यमंत्री का बयान हमने आपको सुनवाया, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब इस मुद्दे पर क्या और दिन भी सियासत चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।